नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। बात करते हैं आज एमपी की, जहां मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों जमकर सियासी हलचल देखी जा रही है। खास तौर पर सागर जिले में भाजपा के ही दो दिग्गजों के बीच शुरू हुआ सियासी शीत युद्ध अब खुलकर सामने आ गया है, क्योंकि सागर जिले से आने वाले भाजपा को दो सीनियर विधायक आमने सामने नजर आ रहे हैं, जिनमें से एक मोहन सरकार में मंत्री है तो दूसरे तत्कालीन सरकार में सीनियर मंत्री थी, लेकिन इस बार उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। पहले दोनों विधायक एक दूसरे पर इशारों में बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन अब यह दोनों की खींचतान खुलकर सामने आ गई है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में बीजेपी नेताओं की आपसी लड़ाई भोपाल तक पहुंच गई है। एक सीनियर विधायक और पूर्व मंत्री ने अपनी ही सरकार और संगठन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी की आपसी लड़ाई ने कांग्रेस को मुखर होने का मौका भी दे दिया है। बीजेपी के सीनियर विधायक और पूर्व मंत्री अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। बीजेपी नेता भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सागर में कांग्रेस की सरकार चल रही है। उन्होंने बिना नाम लिए अपनी ही सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर निशाना साधा। भूपेंद्र सिंह ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से कहा कि सीनियर विधायकों का काम कम से कम अपमान तो न किया जाए। इधर इस पूरे मामले पर मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि क्या भूपेंद्र सिंह पार्टी से बड़े हो गए हैं। गोविंद सिंह राजपूत ने खुद को पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता बताया और कहा कि पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व इस पूरे मामले को देख रहा है। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने भाजपा नेताओं भूपेंद्र सिंह और गोविंद राजपूत पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा में अब खुलकर झगड़े सामने आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भूपेंद्र सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के लिए काफी काम किया, लेकिन मंत्री नहीं बने, जबकि गोविंद राजपूत जो हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हैं, अब बड़े बयान दे रहे हैं। जयवर्धन ने यह भी कहा कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं है और वहां लेन देन की राजनीति हो रही है। क्यों आमने सामने है पार्टी के दोनों दिग्गज? बड़ा सवाल यह है कि एक ही पार्टी में होने के बाद बुंदेलखंड के ये दो सियासी दिग्गज आमने सामने क्यों हैं? दरअसल राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मामला 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद से शुरू हुआ है। गोविंद सिंह राजपूत सुर्खी विधानसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद मोहन सरकार में मंत्री बनाए गए, लेकिन खुरई विधानसभा सीट से चुनाव जीते भूपेंद्र सिंह को इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है, जबकि वह पिछली सरकार में सीनियर मंत्री की भूमिका में थे। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान खुरई सीट पर उनके प्रतिद्वंदी रहे कांग्रेस के पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे ने भी सीएम मोहन के समक्ष बीजेपी ज्वाइन कर ली, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा चली कि अरुणोदय चौबे को बीजेपी में लाने की कवायद गोविंद सिंह राजपूत के जरिए ही हुई थी। हालांकि उनका कहना है कि अन्य पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल हो रहे थे। उसी तरह से सागर जिले के पूर्व विधायक भी शामिल हुए थे, उन्हें मैंने शामिल नहीं कराया। ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का फैसला था। सागर की राजनीति मध्य प्रदेश के राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सागर जिला बीजेपी का गढ़ माना जाता है, क्योंकि यहाँ से पार्टी के कई सीनियर नेता आते हैं जो मध्य प्रदेश की राजनीति में अपना बड़ा कद रखते हैं। फिलहाल मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव सागर जिले की राजनीति के सेंटर में बने हुए हैं। पिछली सरकार में यह तीनों नेता सीनियर मंत्री थे, लेकिन इस बार भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है, जबकि यह सीनियर विधायक हैं। और वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे में आने वाले गोविंद सिंह राजपूत सरकार में मंत्री हैं। एक वक्त सागर जिले की राजनीति में यह भी चर्चा थी कि भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव के बीच सियासी अदावत है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इन दोनों दिग्गजों की दोस्ती पूरे राज्य में चर्चा का विषय बनी है। दोनों नेताओं ने अपने अपने क्षेत्रों के कार्यक्रमों में एक दूसरे को बुलाया, लेकिन पार्टी के दूसरे सीनियर नेताओं की इससे दूरी चर्चा का विषय रही है। लेकिन धीरे धीरे शुरू हुआ यह कोल्ड वॉर।
अब खुलकर आरोप प्रत्यारोप में बदलता दिख रहा है। हालांकि दोनों नेताओं में कोई किसी का सीधे नाम लेने से बच रहा है, लेकिन सियासी अदावत दिख रही है। बीजेपी के दो सीनियर नेताओं में आपसी तकरार अब सियासी चर्चा का विषय बन गई है। अब सवाल यही है कि बीजेपी जैसी अनुशासित पार्टी में वरिष्ठ नेताओं के बीच सामंजस्य बैठाने की कोशिश कब होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।